हेलो ट्रेडर्स। आज अपन लोग समझते हैं कि मैंने जो फ्राइडे के दिन ट्रेड लिया था वो किस एनालिसिस के बेसिस पे लिया था। तो उसका जो एनालिसिस था वो बहुत ही सिंपल था। मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। तो हमें ये पता है कि जो ओवरऑल मार्केट का नेचर है अभी के समय में वो बियरिशनेस है मार्केट में, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट फॉल कर रहा है। तो मार्केट फॉल कब करता है जब क्या एक रेजिस्टेंस प्रॉपर फॉर्म हो जाता है, सारे सेलर्स एक रेजिस्टेंस प्रॉपर फॉर्म कर लेते हैं, तो वहाँ से वो मार्केट को क्या करते हैं, गिराना स्टार्ट कर देते हैं। सिमिलरली जब मार्केट का नेचर एक बुलिश साइड पे होता है, मतलब जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं, तब वो लोग एक सपोर्ट को फॉर्म करते हैं और सपोर्ट के बाद वो सीधे मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन मार्केट क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर नहीं चलता है, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आता है। यदि बियरिशनेस है मार्केट में तो कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट आएगा जबकि बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो उस टाइम जो सेलर्स रहेंगे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिससे मार्केट का एक डायरेक्शन जो है हमें अपवर्ड मिल सकता है। तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट में अभी आप देख सकते हैं कि कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिरा है। तो हम लोग फ्राइडे वाले डे का यदि एनालिसिस करते हैं तो जो फर्स्ट कैंडल ओपन होती है उसमें मार्केट सेटल डाउन होता है, और उसके ये जो 5 मिनट्स की कैंडल है ये हमें बताती है कि आज बायर्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, उसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स ऑब्जर्व करते हो क्या ये जो मार्केट है इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक लाइन मार्क करी हुई है, क्योंकि यहाँ पर या तो ये एक सपोर्ट बनाएगा या तो एक रेजिस्टेंस बनाएगा। करेक्ट। यदि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, इसका मतलब ये है कि आज जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है। यदि ये सपोर्ट और ये यदि एक्ट एज अ रेजिस्टेंस करता है, तो इसका मतलब ये है कि वापस से आज जो मार्केट है वो गिर जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो बायर्स हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और ये जो बायर्स हैं इन्होंने अपर लेवल को भी सस्टेन करके रखा हुआ है। तो फिर से जो हमें एक और कंफर्मेशन के लिए एक और कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल, जो कि हमें ये बताती है कि जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं और आज मार्केट है ऊपर साइड जाएगा। तो हम चाहें तो पहला ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हमारा डे हाई होगा फर्स्ट कैंडल का। ठीक है, तो मेरा भी टारगेट ये सेम ही था। डे हाई का जो टारगेट था वो मेरा था, क्योंकि ये जो टारगेट है, ठीक है, मैंने डे हाई का ब्रेकडाउन क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है सेलर्स एक्टिव हैं और बियरिशनेस कभी भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से गिर भी सकता था। तो मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एग्ज़िट कर दिया था और मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। लेकिन यदि मार्केट इसको फिर से टेस्ट करने के लिए आता है सेम डे में, तो इसका मतलब ये है कि इसका ब्रेकडाउन होना बहुत पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं उस फ्राइडे वाले दिन बुलिशनेस थी। तो यहाँ से मार्केट एक बार गिरा, उसने जो अपना सपोर्ट जो उसने बनाया हुआ था जहाँ से ये मार्केट ऊपर की साइड गया था, उसको रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद उसने फिर से एक हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाया। तो दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पे बन सकती थी। जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें दिखती है तो इसका मतलब ये है कि जो डे हाई का लेवल है वो ब्रेकडाउन ईज़िली हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके बाद मार्केट ने ईज़ी ब्रेकडाउन किया। यदि किसी ने ये ट्रेड भी लिया होगा तो वो उसने भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट किया होगा। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट का नेचर होता है कि वो इसको टेस्ट करने के लिए वापस आता है। ठीक है, जो उसने डे हाई का सपोर्ट बनाया हुआ था उसको, यदि वो उसको भी वो उसको और यदि बायस उसको भी मेंटेन कर लेते हैं तो वहाँ से भी एक अच्छी बुलिशनेस मिलती है। तो हम लोग कितनी देर ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, तो हमें कुछ जैसे यदि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डील करते हैं, जो कि मैं नहीं करता हूँ, तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग कर लें और रेस्ट हम कीप करें, उसे ट्रेल करें। हम ये मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन एक चांसेस ये हो सकता था कि यहाँ से जो मार्केट है वो इसको ना गिरे, डबल टॉप बना के वो यहाँ से सीधे गिर जाए। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल्स थी वो हमें कंफर्मेशन देती है एग्रेसिव एंट्री लेने का, कि कई लोग क्या करते हैं, इसके ब्रेकडाउन के बाद एंट्री लेते हैं, फिर ये मार्केट रीटेस्ट करता है, फिर ये ऊपर जाता है। ठीक है, और जो एग्रेसिव एंट्री होती है उसमें हमें पहले से ही कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये जो डे हाई बनाया हुआ है ये आज के दिन ब्रेकडाउन होने वाला है। तो वो एंट्री सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत
ज़्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं डे हाई पे, और वो जैसे ही ब्रेक करते हैं वो एकदम से आप देखोगे प्रीमियम में आपको जंप मिलता है। इंडेक्स में तो आपको मिलता ही मिलता है डेफिनेटली, बट आपको प्रीमियम में भी बहुत ज़्यादा जंप मिलता है। करेक्ट। तो यदि आपकी एंट्री पहले से ही प्लान्ड होगी तो वो प्रीमियम में जो जंप मिलेगा उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आपकी एंट्री आफ्टर ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद आप लेते हो तो आपको जो प्रीमियम में जो आपको स्पाइक मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपको उस बेसिस पे भी प्रॉफिट हो सकता है। तो इस बेसिस पे मैंने अपना फ्राइडे वाले दिन ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्म हुआ था जिसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन के बाद मेरा डे हाई का जो एक्सपेक्टेशन था वो वहाँ तक गया और मैंने अपना ट्रेड एग्ज़िट कर दिया। तो होपफुली ये आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे एनालिसिस और शेयर करते रहूँगा कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। मैं आगे वाले आने वाले चैनल्स में और आपको बताऊँगा कि आप कैसे फॉल्स एंट्री या कैसे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो और एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।